जब वो मिल गए हैं, 2-3 दिन से खबर आ रही है, तो अब तक ना उनकी कोई तस्वीर शाये हुई है मिलने की या कोई मुस्तनद खबर आ रही है। 25 26 तारीख को देखिए, फिर 26 आज शाम तक या सुबह तक चेहरा मंजर आम पर आ जाएगा। आज अभी हम जा रहे हैं तो यहाँ से मऊ जाने में समय लगता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के बेशुमार सवालात हैं आतिश गोपालगंजवी साहब के हवाले से और बाबू फैज़ान के हवाले से। आप लोगों के बेशुमार सवालात लेकर हम आप लोगों की तरफ से वकालत करते हुए अभी आए हैं हज़रत आतिश गोपालगंजवी साहब क़िबला की बारगाह में। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे जो बाबू फैज़ान के हवाले से हैं। तो हज़रत, अभी चूँकि बहुत लोगों का ये कहना है कि जब वो मिल गए हैं, 2-3 दिन से खबर आ रही है, तो अब तक ना उनकी कोई तस्वीर शाये हुई है मिलने की या कोई मुस्तनद खबर आ रही है। आखिर क्या मामला है हज़रत? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहली बात कि जब से बाबू की खबर मिली है, मेरे लिए ईद का चांद हुआ है। और मैं तकरीबन 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक किसी भी हालत में नहीं रहा। उसके बाद भी अभी भी मैं परेशान हूँ ये बात सोच करके। वहाँ 27 तारीख को जो उन्होंने बताया कि मुझे किसी ने नशा खिला दिया था या इस तरीके की बात वो कह रहे थे जी। तो उस दिन से वो सारी बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही हैं कि आखिर इस तरीके से कैसे हुआ, फिर वहाँ पहुँचे कैसे, ये मेरे जहन में भी गर्दिश कर रहा है। लोगों ने पूछा कि आप उसको वीडियो कॉल पर लीजिए और उससे पूछिए, सारी बातें पूछिए, लेकिन मुझे डर लगा कि एक तो बहुत काफ़ी दूर है मुझसे वो, और इस तरह के सवालात करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो घबरा जाए या कुछ गलत सलत जवाब दे। तो मैंने बेहतर समझा कि सबसे पहले तो अपने भाई को भेजूं। तो अपने भाई को यहाँ से समझिए कितनी दूर, 400 किलोमीटर की दूर बाइक चलाकर मेरा भाई पहुँचा लखनऊ में। अच्छा। और वहाँ से ये 3-4 दिन जो समय लग रहा है, इसका रीज़न यही है कि वो लखनऊ बाइक से पहुँचा और वहाँ से फ़्लाइट का टिकट लिया और फ़्लाइट का टिकट ले करके तब वहाँ गुवाहाटी पहुँचा है। गुवाहाटी पहुँच करके फिर उसके राबते में रह करके लोकेशन पता करके और फिर उसके पास जब पहुँचा है तो इसमें काफ़ी समय लगा। रात भर वो गाड़ी बाइक चला करके लखनऊ पहुँचा था। वहाँ जाते ही मेरा भाई बीमार पड़ गया, वो वहाँ पर गिर गया। उसके बाद से पूरे सर में दर्द, बदन में दर्द, बुखार हो गया उसको। फिर अब वो अपना इलाज कराया, दवा इलाज करा करके थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। तो उसके बाद से वहाँ कल वो चला है। अच्छा। और उसके बाद से फिर वो लखनऊ आया। लखनऊ से वो रास्ते में अभी भी वो बाइक चला के आ रहा है। बाइक चला के जी। तो उनको भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। फिर से सारे सवालात लोग भी कर रहे हैं, गांव मोहल्ले इलाके। फ़ोन भी उसी तरीके से आ रहे हैं। आप फ़ोन देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से फ़ोन आ रहा है। एक फ़ोन रिसीव कर रहा हूँ तो खैर ये लोग मेरी हमदर्दी में और बच्चों की, मेरे बच्चे की मोहब्बत में, एक तालिब इल्म की मोहब्बत में सभी लोग फ़ोन कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा झुझला करके मैंने एक वीडियो डाल दिया था। मैं उस पर काफ़ी शर्मिंदा भी हूँ कि उस वक्त हालात को मैं नहीं समझ पाया और झुझला गया फ़ोन आने की वजह से, क्योंकि एक तरफ कुर्बानी भी करना था। मैं इस्तिंजा करने जा रहा हूं तो वहाँ अगर मोबाइल रख करके चला गया और आता हूं तो लोग नाराज़ हो जा रहे हैं कि आप फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं, है ना। मतलब एक सेकंड के लिए भी अगर फ़ोन नहीं उठाता हूं तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ जा रही हैं। तो खैर अभी फ़िलहाल की खबर यह है कि मेरे भाई साहब आज कितनी तारीख है? आज 31 तारीख है। तो हम लोगों को तो कुर्बानी का भी याद नहीं था। 27 तारीख के शाम को किसी ने कहा कि कल कुर्बानी है, तब हमको याद आया कि कल कुर्बानी है। तो इस हालात से हम लोग जूझ रहे हैं। तो हज़रत, एक सवाल और है कि जब बाबू फैज़ान मिल चुका है तो अब तक आप उनके बारे में या फिर उनकी कोई तस्वीर किसी को दिखाएं क्यों नहीं, या फिर प्रशासन का कोई दबाव है आपके ऊपर? नहीं, दबाव किसी का नहीं है। अलबत्ता प्रशासन ने ये हमको हिदायत की है कि अभी पता नहीं क्या उस बच्चे के साथ हादसा हुआ है, क्या नहीं हुआ है। पहले उसको बुला लो, उससे तरह तरह के सवालात अभी ना करो। पहले उसको मेरे पास बुलाओ, जो भी सवाल करना होगा मैं अपने स्तर से उसकी जानकारी हासिल करूंगा कि क्या हुआ उसके साथ। इसलिए मैं अभी वो घर पर भी नहीं आया। मेरे भाई साहब मोटरसाइकिल से लेकर के बाइक से, समझिए कि रातों रात वहाँ भी गए थे, फिर लखनऊ से वो बाइक से लेके आ रहे हैं। अभी देखिए वहाँ बाहर में गाड़ी खड़ी हुई है, आई हुई है। हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उधर से वो आ रहे हैं भटनी, क्या नाम है, भोरे तक वो आएंगे। आज ही पहुँचेंगे और भोरे से हम लोग अपनी गाड़ी पर बैठाकर फिर उनको बाहर लेकर के जाएंगे, पहले मऊ जंक्शन पर। अच्छा। जहाँ पर FIR हमने किया है उनके लिए। तो सबसे पहला काम अभी फ़िलहाल मेरा वही है कि पहले वहाँ पहुँचा दें। उसके बाद से
मैं खुद परेशान हूँ कि आखिर हमारे बाबू के साथ ऐसा हुआ क्या है ना, क्या हो गया है कि इस तरीके से बात हो गई कि वहाँ पहुँच गए। ये मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। इसी टेंशन में रात दिन मैं रह रहा हूँ। 5 दिन हो गए, 5 दिन में सिर्फ एक रात कुछ घंटे में सोया हूँ, बाकी पूरी रात समझिए कि तनाव में, टेंशन में, उलझन, तरह तरह का उलझन, दबाव में मैं रह रहा हूँ। मतलब उलझन में रह रहा हूँ और परेशानी में रह रहा हूँ जी, है ना। एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आपकी वालिदा माजिदा ने जो है, एक तो वो अली बे ते से वगैरह भी नहीं पढ़ी हैं। अपनी अम्मी को कहा कि एक काम कीजिए, आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, तो अस्तगफिरुल्लाह भी वो पढ़ नहीं पा रही हैं। हम तोबा बोला तनी ऐसा गलती अब ना लिखली हमरा से, तो लो हमार गलती के माफ़ करिए लो, हमरा बुझाइल नहीं के। पढ़ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले रब्बिल कुल्ले कुल्ले मिले ना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ले, मिन कुल्ले किल्ले ना कुल्ले। कुल्ले। हजरत ये खुशी की बात है कि आपका बेटा बाबू फैज़ान है, लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि ये हिंदुस्तान का बेटा है। इस तरीके से सब लोग एक जहती के साथ आवाज़ उठाए। बहुत अच्छी बात आपने कहा। जिस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया पर ये आवाज़ उठाई और जिस तरीके से पूछने के लिए मेरे पास फ़ोन्स आ रहे थे, तो उस वक्त मुझे ये महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं, हकीकत में पूरे हिंदुस्तान का और हर धर्म, हर मज़ाहिब के लोग उसके लिए दुआएं कर रहे थे, उसके लिए मन्नतें कर रहे थे और कह रहे थे कि किसी तरीके से बाबू की अच्छी खबर मिल जाए, बाबू मिल जाए, है ना। मेरी तो रोते रोते हालत ख़राब हो गई थी। वो मैं मीडिया के सामने नहीं रो रहा था, लेकिन मैं कभी कभी गिर जा रहा था। मेरा पैर अभी तक थरथरा रहा है। आज 5 दिन हो गए, मेरा पैर थरथरा रहा है, पूरा ये सर फट रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो फ़ोन कॉल्स आए हुए हैं, देखिए यहाँ से अगर स्क्रॉल मैं करना शुरू करता हूँ, ये देखिए सिर्फ 25 कम से कम कई हज़ार फ़ोन आए हम हुए देख रहे हैं आपको फ़ोन भी हैंग कर रहा है फ़ोन की वजह से। 26 तारीख को देखिए, फिर 26 इस तरीके से इतने सारे फ़ोन। लेकिन मैं जानता हूँ लोग मेरी मोहब्बत, हमदर्दी चाहने वाले सवाल, थे। एक छोटा सा सवाल ये है कि बाबू फैज़ान मंजर आम पर उनका चेहरा कब तक आ जाएगा? इंशाअल्लाह अज़ीज़, देखिए अभी वो रास्ते में हैं, आ रहे हैं मेरे भाई साहब लेकर के, और बस गाड़ी वो 4 व्हीलर आ ही गई है जाने के लिए ही, ताकि सबसे पहला काम मुझे प्रशासन को बताना। वैसे प्रशासन को मैंने बता दिया है, लेकिन सारी हाजिर बातें हाजिर करना ज़रूरी है, ताकि प्रशासन अपने स्तर से उनसे पूछ करे, उनसे सवालात करे कि आप वहाँ तक पहुँचे कैसे। तब जा कर के ये मेरे ऊपर भी ये बात वाज़ेह होगी कि हाँ आखिर मेरे बाबू के साथ हुआ क्या। अब तक इस वक्त तक लोग कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं क्या जवाब दूँ जब मैं खुद ही ला इल्म हूँ, नावाकिफ़ हूँ कि, और मैं खुद परेशान हूँ, डिप्रेशन में लग रहा है कि मैं चला जाऊँगा, कभी लग रहा है कि मेरा ये सर फट जाएगा। आज शाम तक या सुबह तक चेहरा मंजर आम पर आ जाएगा? आज अभी हम जा रहे हैं तो यहाँ से मऊ जाने में समय लगता है, लगभग गालिबन यहाँ से जाने में 5 घंटा का समय लगता है। फिर वहाँ कानूनी कार्रवाई करना, तो वहाँ भी वक्त लग सकता है। हो सकता है कि रात हो जाए, वहीं हो सकता है कि प्रशासन क्या पूछे, कितना दिन, उसको एक दिन में रख भी सकता है। हो सकता है कि एक दिन उनको रख भी सकता है उनसे सवालात करने के लिए। तो अब यहाँ तो वहाँ जाने के बाद ही ये सारी बातें पता चलेंगी। प्रशासन जब सवाल करेगा तो मैं भी वहाँ बैठ करके सुनूंगा, तब जा करके मुझे भी इस बात की खबर होगी इंशाअल्लाह ताला कि क्या हुआ है उनके साथ, असल में कहानी क्या है। असल कहानी मुझे भी उसी वक्त पता चलेगा। नहीं तो अब तक मैं वही जानता हूँ जो आप सभी हजरात भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे आसानी अता फरमाए। जी, बस मैं एक आखिरी पैगाम देना चाहूँगा। मैंने वो वीडियो अपलोड किया था कुर्बानी के दिन। मैं एक तरफ कुर्बानी कर रहा था, दूसरी जानिब मैं एक हाथ से फ़ोन उठा रहा था, दूसरी तरफ से कुर्बानी कर रहा था। और तकरीबन मैंने नोटिस किया था, मैंने मोबाइल सोचा कि ज़्यादा बंद रख रहा हूँ तो लोग नाराज़ हो रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच में खोलूँगा तो धीरे धीरे लोगों का कॉल आता जाएगा, मैं लोगों का जवाब देता जाऊँगा। तो कुर्बानी के दिन भी मैंने 4-5 मिनट के लिए खोला। उन 4-5 मिनटों में तकरीबन 44 या 42 फ़ोन आया था। और उस बीच में मैं कुर्बानी भी कर रहा था। कुर्बानी भी कर रहे हैं, फ़ोन भी उठा रहे हैं। फ़ोन भी उठा रहे थे। खैर, तो उसी झुंझलाहट के वक्त में मैंने एक वीडियो बनाया कि बराए करम आप लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, अभी मेरा बेटा मिल चुका है, मेरे पास बराए करम आप लोग फ़ोन ना करें। वो थोड़ा सा मेरा रवैया गलत था। मैं उसके लिए आप सभी मीडिया वालों से भी और तमाम भारतवासियों से भी और तमाम अकाबिरीन उलमाए कराम से, तमाम उलमाए कराम से और सलफ़ सालिहीन से
और तमाम आइमे मसाजिद से और जितने भी हमारे चाहने वाले, मानने वाले और जो हमारे खैर खा लोग हैं, उन सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो जुमला जो मैंने इस्तेमाल किया है मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझसे ये गलती हो गई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फरमाए और तमाम हजरात भी मुझे माफ़ फरमाए। जी नाजरीन, जिनके भी दिल में ये शक व शुबा था कि आतिश गोपाल गंजवी साहब ने इस तरीके से हम लोगों को कहा है, तो आपने वजाहत समात कर ही लिया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को आगे तक शेयर करके और लोगों तक पहुंचा दें, ताकि उन लोगों के जहन से भी ये गलतफहमी दूर हो जाए। इंशाअल्लाह ताला। मैं खुद भी परेशान हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान वासी हैं वो जानना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं खुद परेशान हूँ कि किस तरीके से जल्दी से प्रशासन वाला काम हो जाए ताकि मैं उनका खुद ही वीडियो, अगर मैं मीडिया वालों को अगर घर पर नहीं भी बुलाता हूँ तो कम से कम मैं अपने साथ उनको लाइव वीडियो लेकर के मैं बना दूँ। वहाँ तो मुझे असलियत पता ही चल जाएगी। तो मैं हो सकता है कि रास्ते में ही जल्दीबाजी में, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि लोगों तक सारी बातें पहुँच जाए ताकि लोग मुतमईन हो जाएं, इत्मीनान से इन तमाम तर बातों को समझ सकें और मैं भी मुतमईन हो जाऊँ, क्योंकि अभी तक मैं भी बहुत परेशान हूँ। जब सही खबर मुझे भी मिल जाएगी तो मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए, तमाम मीडिया वालों को, तमाम पुलिस प्रशासन को और तमाम हिंदुस्तान वासियों को अल्लाह सलामत रखे कि सभी ने मेरी मदद फरमाई, सभी ने मेरी फ़िक्र की और मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुसीबत भरी घड़ी में सारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सऊदीया, दुबई, दोहा, कतर, हर जगह से फ़ोन आ रहा था, सभी हमारे साथ खड़े थे, सब आपके साथ खड़े रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, अभी आतिश गोपाल गंजवी साहब निकल रहे हैं अपने बेटे को लाने के लिए अपने घर से सलामत। आप ये अपने बेटे को घर तक लाएं। आप सब इनके लिए दुआ फरमाएं कि इनका सफ़र कामयाब हो और बेटा सही सलामत घर आ जाए।